नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं क्योंकि अपडेट देने में आपको विलंब हो गया। इस समय हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा सही नहीं चल रहा था, जिसके कारण जो है विलंब हुआ है। इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। किसान भाइयों, वैसे हमें उम्मीद है कि किसी किसान भाई को खेती संबंधित कोई समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि हम लगातार व्हाट्सएप और फ़ोन के माध्यम से अपने किसान भाइयों के जो उनकी समस्याएँ थी उनको सॉल्व करने में निरंतर लगे हुए थे। और जो है हर व्हाट्सएप हर फ़ोन कॉल का जो रिप्लाई हमने किया और उनको बताया, तो हमें उम्मीद है कि आपको खेती में कोई समस्या नहीं हुई होगी। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि बरसात के मौसम में जो हमारी फसल होती है उसमें जो बीमारियां लगती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है हमारी फसल को, उत्पादन और क्वालिटी दोनों घट जाती है और उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है हमारे किसान भाई को। तो उसकी पहचान कैसे करनी है आपको और उसको सही कैसे करना है, ये बात हम आपको पूरी विस्तृत जानकारी इसमें देंगे। मुख्य 3 रोगों के बारे में हम आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे जो बरसात के मौसम में फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है तना गलन या जड़ गलन। किसान भाइयों, यह रोग काफ़ी खतरनाक होता है, काफ़ी खतरनाक रोग है ये। इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से फैलता है और इसमें होता क्या है कि बीज अंकुरण के बाद 20 दिन जैसे ही पौधों को होता है, लगभग 20 दिन से अधिक हो जाता है, पौधे 1 इंच से 3 इंच के बीच में होते हैं, तो उस समय ज़मीन के जस्ट ऊपर से पौधे जो है उनकी जो तना होती है वो सूख जाती है या सड़ जाती है, पौधे गिर के मर जाते हैं। इसमें होता क्या है कि पौधे जो होते हैं वो बिना पीले पड़े, बिना किसी दाग धब्बे के सीधे हरे रहते हैं और एक बैग गिरते हैं और मर जाते हैं। ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बरसात के मौसम में। यदि आपकी फसल में भी ऐसे लक्षण दिखाई देते हों तो उसके लिए आप सावधान रहें, ये तना गलन की समस्या होती है। लेकिन अगर इसी में आपको जड़ जमीन के ऊपर से तना सूखा हुआ ना नजर आए और फिर भी पौधे आपके गिर के मर जा रहे हैं, ना तो पीले पड़ रहे हैं, ना ही कोई दाग धब्बा पौधों के ऊपर दिखाई दे रहा है, पौधे सीधे गिर रहे हैं और सूख जा रहे हैं, तो ये जड़ गलन की समस्या होती है, क्योंकि इसमें जड़ जो होती है वो सड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और हम आपको बता दें कि 80% फसल जो है इस रोग से प्रभावित होती है और काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं तो उसके लिए आपको इसकी तुरंत नियंत्रण करने के लिए दवा डालने की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, 2 दवाइयों का स्प्रे करना होता है। पहली दवा है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये 15 लीटर पानी में आपको 25 ग्राम मिलानी है दवा को। और प्लांटोमाइक्सिन, अगर प्लांटोमाइक्सिन ना मिल पाए तो इसकी जगह पे आप जो है स्टेप्टोसाइक्लिन भी ले सकते हैं। ये एक पुड़िया आती है, पुड़िया में आती है, एक पुड़िया आपको 45 लीटर पानी में मिला देनी होती है। 45 लीटर पानी में स्टेप्टोसाइक्लिन मिलानी है, आपको स्टेप्टोमाइक्सिन मिलानी है 45 लीटर पानी में, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 15 लीटर पानी में 25 ग्राम मिला के दोनों एक साथ में मिला के स्प्रे कर देनी है। ठीक है, इसके बाद जो है आपकी जो फसल की समस्याएं हैं तना गलन और जड़ गलन की, वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर इससे पहले स्प्रे में ना कंट्रोल हो तो आप इसका स्प्रे जो है 10 दिनों के अंतराल पर, 10 दिन के बाद 11वें दिन या 12वें दिन आप इसका स्प्रे दोबारा से कर सकते हैं। डोज यही रहेगा, सारी चीज़ें यही रहेंगी। ठीक है किसान भाइयों, दूसरे रोग की बात करें तो इसमें पाउडरी मिल्च्यूड आता है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है बरसात के मौसम में फसल को। तो इसमें होता क्या है, हालांकि ये बहुत छोटी अवस्था पे प्रभावित नहीं होता है, बड़े होने के बाद ही प्रभावित ज़्यादा करता है पौधों को। इसमें पत्तियां और टहनियाँ जो होती हैं, शाखाएँ जो होती हैं, उन पर सफ़ेद चूर्ण दिखाई देते हैं, पाउडर दिखाई देने लगता है सफ़ेद सफ़ेद रंग के। तो यदि ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, देखिए स्टार्टिंग में तो ये आपको बहुत मामूली सी समस्या लगेगी, लेकिन बाद में ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद करने में सक्षम होती है। तो इसको बहुत हल्के में लेना जो है मूर्खता हो जाएगी। अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, चूर्ण दिखाई दे रहे हैं, पाउडर दिखाई दे रहा है, तो उसके नियंत्रण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। किसान भाई, इसको नियंत्रण करने के लिए आपको केराथेन नाम से एक दवा आती है, 0.1%। ठीक है, केराथेन 0.1%। अगर ये नहीं मिल पा रही है आपको तो क्लेक्सिन नाम से एक दूसरी दवा आती है, क्लेक्सिन 0.05% फॉर्म में आती है। ये दवा आपको ले लेनी है, 200 लीटर पानी में मिला के पूरे खेत में स्प्रे कर देनी है। ठीक है, इससे ये रोग सही हो जाएगा। अगर नहीं सही होता है तो दोबारा इसी दवा का स्प्रे आप कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, अगले रोग की बात करें तो स्टेम गाल यानी तना सूजन, ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें उत्पादन तो कम प्रभावित होता है, लेकिन जो क्वालिटी होती है फसल की वो बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। और ये समझिए कि आपकी फसल बहुत अच्छी खासी उत्पादन के बाद भी आपको फेंकनी पड़ सकती है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, इतनी ज़्यादा इसकी जो है तो इसका प्रभाव होता है। इसमें होता क्या है कि पत्तियाँ जो होती हैं
तने जो होते हैं उसमें जो फफोले दिखाई देने लगते हैं, छाले दिखाई देने लगते हैं, उभरा उभरा हुआ सा उस पर बन जाता है। ठीक है, छालों का रंग जो होता है, फफोलों का रंग जो होता है वो काला रंग हो सकता है या फिर भूरा रंग हो सकता है। ये बहुत ही खराब लगता है, पहले से ही पता चल जाता है कि पत्तियां, ये पौधा जो है रोग ग्रसित है, इसको खाने लायक नहीं है, तो कोई खरीदता नहीं है उसको, फिर आपकी जो है बहुत नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए जैसे ही आपको ये 2-4 पौधों में दिखाई दे रहा हो, उसी समय आपको क्या करना होता है, बविस्टीन 0.1% का घोल बनाकर उसको स्प्रे कर दीजिए, या फिर आप डायथेनम 45 20 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। इससे इस रोग का जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि एक बार में ये थोड़ा सा कम कंट्रोल हो पाए तो इसी का स्प्रे आप दोबारा कर दीजिए। ठीक है किसान भाइयों, एक तो हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे आपसे बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट जो है धनिया की खेती के ऊपर जो वीडियो हमारे हैं उनके ऊपर आता रहता है इससे रिलेटिव, कि बरसात के मौसम में जो है मौसम एक बैग चेंज हो जाता है, जिसके कारण फसल जो होती है वो पीली पड़ने लगती है। तो ये एक क्यों होता है और इसको कैसे सही करें? तो देखिए, मौसम में एक बैग चेंजिंग की वजह से ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। सबसे पहले हम आपको कंफर्म कर दें कि ये रोग नहीं है, ये किसी रोग के कारण नहीं होता है। ये मौसम में एक बैग चेंजिंग की वजह से पौधे जो होते हैं वो अपना खुराक डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पीले पड़ने लगते हैं। तो इसमें आपको करना क्या होता है, जब फसल में आपके खेत के अंदर नमी हो तो और पौधे जो होते हैं वो पीले होते हैं, और इसमें जो पौधे पीले होते हैं ना वो नीचे से पीला होना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे नीचे की पत्ती पहले पीले होगी, उसके बाद उसके ऊपर की, उसके बाद उसके ऊपर की, धीरे धीरे पूरे पौधे जो होते हैं वो पीले हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको ये लक्षण दिखाई दे रहा हो, आपके पौधे पीले हो रहे हैं, उनका ग्रोथ नहीं सही से हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि खेत में जब नमी हो तब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट और उसी के साथ में यूरिया का बुरकाव पूरे खेत में कर दीजिए। स्प्रे नहीं करना है, बुरकाव कर देना है पूरे खेत के अंदर। ठीक है, अब इसके बुरकाव करने के बाद आपको स्प्रे करना होता है ह्यूमिक एसिड 30 ml ले लीजिए और NPK 40 ग्राम ले लीजिए। दोनों को एक साथ मिला के 15 लीटर पानी में आप पूरे खेत के अंदर, पूरे फसल के अंदर स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आपकी फसल की जो ग्रोथ होगी वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी तेज हो जाएगी, और उनका जो हरापन होगा, पीलापन होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और पौधे काफ़ी ज़्यादा हरे हो जाएंगे, और उनकी पत्तियाँ जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, काफ़ी आकर्षक हो जाते हैं देखने में। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ कम हो रही तब भी आप इसका स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, NPK लेना है और ह्यूमिक एसिड लेना है, दोनों दवाइयों को एक साथ में प्रयोग कर देना है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि बरसात के मौसम में धनिया की फसल को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रीजन होते हैं, जो मुख्य रोग होते हैं, उनको आप कैसे पहचान सकते हैं और उनके लिए कौन सी दवाइयों का आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि इस वीडियो में बताई गई कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो, या फिर खेती संबंधित आपकी कोई अन्य समस्या हो, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में दिया गया है। आप वहां से जाके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल जितना संभव होगा हम आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़े हैं। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियां देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।